जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय हिंदी में सूरदास चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। दोस्तों, इस चैप्टर के हम विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे, भावार्थ को समझेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूरदास, पहला पद है हमारा, पंक्ति क्या है? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। प्रस्तुत पंक्ति में गोपियाँ श्री कृष्ण के सखा उद्धव से अपने मन की व्यथा को व्यंग रूप में कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यवान हो। कहती हैं गोपिकाएं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यवान हो जो तुम श्री कृष्ण के सबसे निकट रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंधे हो। अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी। कहती है कि तुम श्री कृष्ण के सबसे निकट होते हुए भी उनके प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंधे हो। पूरे निपात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। तुम्हें श्री कृष्ण से जरा भी कोई मोह नहीं है और तुम अभी भी उनके प्रेम से अछूते हो। कह रहे हैं गोपिकाएं कि तुम्हें श्री कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है और तुम अभी भी उनके प्रेम से अछूते हो। और क्या कहती हैं? ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुम कमल में उस पत्ते की तरह हो। कह रहे हैं कि तुम कमल में उस पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहता है और फिर भी पानी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। और तुम उसी प्रकार तेल से भरी हुई गागर जो पानी में डुबो देने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागरी को जल में डुबो देने पर उस पर पानी की एक बूंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तुम ठीक उसी प्रकार हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें स्नान करना तो दूर पर तुम पर उसके प्रेम का कोई भी दृष्टि तक नहीं पड़ा है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। कहते हैं कि हम भोली गोपिकाएं इस तरह से उनके प्रेम में रंगी हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। फिर से, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी। तुम जिस प्रकार श्री कृष्ण के सबसे निकट होते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। पूरे निपात रहत जल भीतर ता रस देह न तागी। तुम जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को पानी में डुबो देने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तुम ठीक उसी के प्रकार हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। ठीक उसी प्रकार कृष्ण की प्रेम रूपी नदी के पास रहकर भी उसमें स्नान करना तो दूर, तुम उसके प्रेम रूपी एक दृष्टि भी नहीं पड़ा है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास कह रही हैं गोपिकाएं कि इस तरह कह रही हैं कि हम उनके प्रेम में इस तरह से रंगी हुई हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ को देख करके उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो ये रहा उसका भावार्थ। यदि आपको समझ में आ गया है तो नोट डाउन करते चलिए अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरी पंक्ति की ओर। दूसरी पंक्ति क्या है? मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन बिरहिन विरह दही। चाहत हुई गुहार जितहि तय उतधय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर दाजा ना लही।
प्रस्तुत पंक्ति में गोपिकाएं उद्धव के समक्ष अपने प्रेम की गहराई को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि उनके मन की इच्छाएं मन में ही रह गई हैं जो कृष्ण के लिए हैं। मन ही मांझ रही, कह रहे हैं कि उनके मन की इच्छाएं मन में ही रह गई हैं जो कृष्ण श्री कृष्ण के लिए थी। कहिए जाई कौन पै उद्धव नाही परत कही। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि अपने मन की पीड़ा को बताते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के बाद उनके मन में जो श्री कृष्ण के प्रति भावना रही है वह मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पै उद्धव ना ही परत कही, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के चले जाने के बाद उनके मन में जो उनके प्रति आस्था थी अब वह उनके मन में ही रह गई है। अवध आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवध आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, कह रहे हैं कि वे सिर्फ उनकी आशा से अपने तन मन के दुख को सह रही थी। जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के सामने व्यक्त करेंगी। कह रहे हैं कि वे जब वापस लौटेंगे तो वे अपने मन के प्रेम को उनके सामने व्यक्त करेंगी। अब इन जोग संदेशन सुनि सुन बिरहिन बिरह दही। लेकिन जब उनके कृष्ण का संदेशा मिला, पता चला कि वे लौट कर नहीं आएंगे, तो उनके मन की व्यथा और बढ़ गई और वे व्याकुल हो गए। चाहत हुती गुहार जितहित उत तय धार बही, कह रहे उन्हें लगा कि वे सौंदर्य का दोबारा नहीं देख पाएंगी। श्री कृष्ण के सौंदर्य को लगा कि दोबारा नहीं देख पाएंगी। उन्हें लगा कि वे हमेशा के लिए उनसे बिछड़ चुकी हैं। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा ना लही। गोपिकाएं वियोग में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, अब हमारा धैर्य भी खो चुका है। गोपिकाएं कहती कि श्री कृष्ण ने सारी मर्यादा का उल्लंघन किया है जिससे अब हमारा धैर्य भी उनके प्रति खो चुका है। फिर से एक बार मन ही मांझ रही, कह रहे हैं कि जो हमारे मन की इच्छाएं हैं वह मन में रह गई हैं। कहिए जाई कौन पै उद्धव नाही परत कहीं, कह रही हैं गोपिकाएं कि अपने मन की पीड़ा को श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर चले गए हैं, उनके बाद जो मन के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना थी वह अब मन में ही रह गई है। अवध आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, कह रहे हैं कि वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन के दुख को सह रही थी कि जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे उनसे अपने प्रेम को कृष्ण के सामने व्यक्त करेंगी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, कह रही हैं कि उनके श्री कृष्ण के संदेशा मिला और उन्हें पता चला कि वे अब लौट कर नहीं आएंगे, तो उनके मन की और व्यथा बढ़ गई और उनके मन की व्यथा और बढ़ गई। चाहती हुती गुहार जितहित उत तय धार बही, उन्हें लगा कि कृष्ण के सौंदर्य को अब वो दोबारा नहीं देख पाएंगी, इसीलिए वह उनसे हमेशा के लिए बिछड़ चुकी हैं। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा ना लही। गोपिकाएं वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, अब हमारा धैर्य भी उनसे खो चुका है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पंक्ति की ओर। अच्छे से नोट डाउन करते चलिए, समझते चलिए एक एक लाइन को। तीसरी पंक्ति क्या है? प्रस्तुत पंक्ति में गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करई ककरी, सुतो व्याधि हमौ लय आए देखी सुनी ना करी, यह तो सूरति नहीं लय सौंपो जिनके मन के चकरी। तो हमारे हरिहारिल की लकड़ी, प्रस्तुत पंक्ति में गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, उनका प्रेम हारिल की पक्षी की तरह है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, कह रहे हैं कि हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किस प्रकार है? एक हारिल पक्षी की तरह है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजे में
पकड़े रहती है, उसी प्रकार हमने भी अपने हरि को, अपने भगवान को अपने हृदय में प्रेम रूपी पंजों से पकड़ रखा है। मन क्रम वचन नंदन नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। कह रहे हैं कि जिस प्रकार हारिल लकड़ी के टुकड़े को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम अपने भगवान को प्रेम रूपी पंजों से पकड़ करके रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस निस कान्ह जकरी। कह रहे हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि सपने में भी सोते जागते हमारे रोम रोम में हरि का नाम रहता है, कान्हा कान्हा का नाम ही जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई का करी। कह रहे हैं कि यह जोग सुन करके ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। सुनत जोग लागत है ऐसो। कह रहे हैं कि यह जोग सुन करके ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी, जिस प्रकार ककड़ी कड़वी होती है उस प्रकार के यह जोग सुनने में लग रहा है। सुतो व्याधि हमको लय आए, सुन देखी सुनी न करी। कह रहे हैं कि उद्धव तुम यह संदेशा उन्हें जाकर सुनाओ जिनका मन चंचल है और जो श्री कृष्ण के भक्ति में न डूबा हो। यह तुम अपना संदेशा उन्हें जाकर सुनाओ। यह तो सूर तिनहित लय सौंपो जिनके मन चकरी। और यह शायद यह संदेशा सुनकर उनका मन विचलित हो जाए और हमारे ऊपर इस संदेश का कोई असर होने वाला नहीं है। आइए एक बार फिर से तीसरे पद को फिर से पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। प्रस्तुत पंक्ति में गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है। उनका प्रेम हमारे हृदय में हारिल पक्षी की तरह है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। कह रहे हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजे से पकड़े रहती है, उसी प्रकार हमने भी हरि को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से पकड़ कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान्ह कान्ह जकरी। कह रहे हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि हम सोते जागते स्वप्न में भी दिन और रात अपने प्रभु कान्हा कान्हा का नाम ही जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककुरी। कह रहे हैं कि यह जोग को सुन करके ऐसा लग रहा है जैसे जिस प्रकार ककड़ी करुई होती है। सुतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी ना करी। कह रहे हैं कि हे उद्धव तुम यह संदेशा उन्हें जाकर के सुनाओ जिनका मन चंचल है और जो श्री कृष्ण की भक्ति में न डूबा हो। यह तो सुर तिनहि लय सौंपो जिनको मन चकरी। कह रहे हैं कि यह शायद संदेशा सुन करके उनका मन विचलित हो जाए, पर इस संदेशा का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो दोस्तों, तीसरा पद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे पद की ओर। चौथा पद में क्या है? चौथा पद क्या है? हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुतय पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं जलत चूहे चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाति सताए। तो प्रस्तुत पंक्ति में हरि हैं राजनीति पढ़ आए। प्रस्तुत पंक्ति में गोपिकाएं उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि वे तो पहले से ही चालाक हैं और कृष्ण के द्वारा पढ़ाए गए राजनीति के पाठ से और भी चतुर हो गए हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ आए। कह रहे हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं, अब वे और भी चतुर हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब वह हमें बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेशा सुना रहे हैं।
एक अति चतुर हुतय पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वो कहती हैं कि कृष्ण पहले से ही चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेने के कारण उनकी बुद्धि और काफ़ी बढ़ गई है, इसीलिए उन्हें उद्धव को हमारे पास योग संदेशा लेकर के भेजा है। उद्धव भले लोग आगे परहित डोलत धाय। गोपिकाएं उद्धव से कहते हैं कि पहले के लोग भले थे, जो परहित के खातिर, दूसरों के हित के खातिर भागे भागे चले आते थे। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। गोपिकाएं कह रहे हैं कि उद्धव पहले के लोग ही अच्छे थे, जो लोगों की प्रॉब्लम, लोगों की समस्या को सुन करके दौड़े दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चराए। इससे गोपिकाओं का मन और भी फिर गया है और उन्हें लगता है कि उन्हें श्री कृष्ण ने अपना मन फेर लेना चाहिए, श्री कृष्ण के प्रति अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण अब उन पर अन्याय कर रहे हैं और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपिका कह रहे हैं कि जब उनको यह बात का पता होना चाहिए, जो यह कहते थे कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए, तब उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से पद 4 को रिवीजन करते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव से उलाहना देते हुए कहती हैं कि अब तो हरि यानी कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं, वे अब और भी चतुर हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वे बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेशा सुना रहे हैं। एक अति चतुर हुतय पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कह रहे हैं कि एक तो वे पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब वे बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ करके आए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। कह रहे हैं कि वे बड़ी बुद्धि है, वे उनके अंदर बड़ी ही बुद्धिमानी है, वे इसीलिए उन्होंने उद्धव को हमारे पास संदेश लेकर के भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के ही लोग अच्छे थे, जो दूसरों की समस्या सुन करके भागे भागे चले आते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। कह रहे हैं कि हे गोपिकाएं कह रहे हैं कि अब उनके प्रति मन अपना फेर लेना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण अब हमसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। कह रहे हैं कि वे फिर क्यों अनीति कर रहे हैं, जो अनीति से पीछा छुड़ा रहे थे। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाई सताए। गोपिकाएं कह रहे हैं कि राजा का यह धर्म नहीं होता है कि जो प्रजा को सताए। जब उनको यह बात पता होना चाहिए कि यह प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपको इसका व्याख्या भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।